मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार और होकाटो होटोजे सेमा से बात की है। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है, होकाटो ने शॉट पुट में कांस्य जीता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर पैरालंपिक में, जैसा कि हम जान रहे हैं, साफ तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। और पैरालंपिक में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं भारत का जो कद है पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार और होकाटो होटोजे सेमा से बात की है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार हम देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी भारत का कद बढ़ता है और साफ तौर पर जब हम देख रहे हैं कि जो खेल में हम जब देख रहे हैं कि पैरालंपिक हो, तो उसमें भी लगातार जो खिलाड़ी हैं उनसे प्रधानमंत्री बात करते हुए नज़र आते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नज़र आते हैं। और पहले भी इस तरह की जो स्थितियां हैं वो देखी गई हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर खिलाड़ी प्रवीण कुमार और होकाटो होटोजे सेमा से बात की है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या ताज़ा अपडेट आपके पास? प्रधानमंत्री ने यहाँ पर खिलाड़ियों से बात की है, क्या ताज़ा जानकारी? देखिए गौरव, जिस तरह से पीएम का हमेशा से रहा है कि जब भी कोई भी इवेंट पूरा होता है या कोई भी टूर्नामेंट जो है वो जब भी शुरू होता है या खत्म होता है, तो पीएम हमेशा जो है वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनके जो प्रदर्शन रहता है उसको सामने रखते हैं। तो उसी कड़ी में एक बार फिर से ये निकल करके सामने आया है कि पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार और होकाटो होटोजे से सेमा से बात की है। और खास तौर से उन्होंने जो होकाटो सीमा है उनके प्रदर्शन की बहुत तारीफ की, क्योंकि वो 40 साल की उम्र में पदक जीतना जो है वो अपने आप में उनके कहना चाहिए कि जो एक ऊर्जा, किस तरह की एक खिलाड़ी के अंदर ऊर्जा है पदक को हासिल करने की, वो सामने रखता है। तो इस पर खास तौर से पीएम मोदी ने जोर दिया और उन्होंने उनसे बात की और उनके जो एफर्ट रहा है उसकी बहुत ज्यादा जो है कहना चाहिए कि उसकी तारीफ की है। तो इन सब कुल मिलाकर के जिस तरह का जो प्रदर्शन निकल करके इस पूरे पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का निकल कर आया है, तो चाहे हमने जो खिलाड़ी वापस लौट करके आए हैं उनसे जब बात की है तो उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये जो मोटिवेशन होता है जब पीएम बात करते हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं सामने पैदा होती है, जो हर खिलाड़ी को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ाती है। इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों ने ये भी बात मानी कि हम जब भी वो मैदान पर उतरते हैं तो उनके जहन में ये बात रहती है कि अगर वो सफल होंगे या नहीं भी अगर सफलता हासिल कर पाते हैं, लेकिन पीएम मोदी जो हैं वो हमेशा हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट जो होता है वो खिलाड़ियों के साथ रहता है, जो कि हमने चाहे पैरालंपिक गेम्स हो, चाहे ओलंपिक के गेम्स रहे हों, चाहे एशियन गेम्स रहे हों या फिर पैरा एशियन गेम्स रहे हों, हर टूर्नामेंट जो है उसमें इस बात को साफ झलकती है। तो उसी का एक और उदाहरण जो है वो इस रूप में सामने है। गौरव, बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि जब हौसला अफजाई होती है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा बड़े रूप में निकलकर सामने आता है। जैसा कि हमने टोक्यो पैरालंपिक में देखा था कि प्रवीण ने वहाँ पर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, लेकिन अब की बार गोल्ड। तो ये हौसला अफजाई है, ये सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी का ही एक कह सकते हैं कि जो हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है, जिससे जो रिजल्ट हैं वो और बड़े आते हैं। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कि मोटिवेशन रहता है खिलाड़ियों के लिए। और साथ ही साथ गौरव, इस बात को भी मानना होगा कि जिस तरह से सरकार ने जो प्रयास किए हैं, जैसे कि हमने खुद देखा था कि ओलंपिक के दरमियान खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा दी गई, ठीक उसी तर्ज पर पैरालंपिक के जो खिलाड़ी थे उनको भी हर वो सुविधा प्राप्त हुई जो कि एक खिलाड़ी को मेडल तक पहुंचने और मेडल हासिल करने के लिए सबसे जरूरी पहलू होता है। खिलाड़ियों की मांग थी कि उन्हें एक अच्छे कोच दिया जाए, खिलाड़ियों की मांग थी कि उन्हें विदेश में ट्रेनिंग का मौका दिया जाए, खिलाड़ियों की हमेशा से ये चाहत थी कि उन्हें बाहर जो है वो खेलने का मौका मिले ताकि उन्हें एक्सपोजर मिले, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो खेलने को मिले। तो इन सब चीजों का प्रबंध करना, ये सब सही तरीके से चले, खिलाड़ियों की राह में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, उन्हें आर्थिक स्तर पर किसी तरह की कमी से जूझना ना पड़े, इस सब का पूरा जो एक डिटेल वाइज जो एक पूरा डेटा होता है वो कहीं ना
ना कहीं सरकार ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सामने रखा। और उसके बाद हर खिलाड़ी से जब भी वो कोई टूर्नामेंट खेल करके आता है, ना केवल पैरालंपिक बल्कि इससे पहले जो कोई भी टूर्नामेंट, जिस भी टूर्नामेंट में खिलाड़ी उतरते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं और जब चाहे वो सफलता हासिल करें या ना करें, तो उनसे हमेशा एक ये पूछा जाता है कि आप अपने विचार रखिए, आप अपनी बात बताइए, आपको किन किन जगहों पे क्या कुछ दिक्कत आई। अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है तो इसको आप सिल्वर या गोल्ड में किस वजह से नहीं तब्दील कर पाए। इस सब का जब पूरा एक ब्यौरा लिया जाता है, जब खिलाड़ियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है, तो उसमें जो है जो भी कमी जो है खिलाड़ी बताते हैं, उस कमी को बेहतरीन तरीके से सरकार के द्वारा पूरा किया गया, जिसका हमने बेहतर नतीजा देखा कि आज भारत जो है वो पेरिस पैरालंपिक गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहा है, जहां पर भारत ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 कांस्य पदक जीत करके कुल 27 मेडल जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। और भारतीय दल इस वक्त 19वें पायदान पर मौजूद है। तो यानी कि पिछले टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में हम देखें तो हमने कुल 19 पदक हासिल किए थे, लेकिन इस बार जिस तरह का भरोसा जताया गया था, जिस तरह से शुरुआत से बात हो रही थी कि इस बार हम अपने पिछले जो पैरालंपिक गेम्स हैं उससे आगे निकल करके जाएंगे, तो उसकी एक बेहतरीन तस्वीर जो है वो निकल करके देखने को मिली है। तो गौरव, ये बात माननी पड़ेगी कि सरकार का जो समर्थन रहता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस बात को चाहे टॉप्स की स्कीम हो, चाहे खेलो इंडिया का मंच रहा हो, या फिर अगर आप बात करें तो खिलाड़ियों से जिस तरह की जो संवाद लगातार होता रहता है उच्च स्तर से, वो एक अहम भूमिका निभाता है इस तरह के प्रदर्शन को सामने रखने में। गौरव, बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि जिस तरह से खिलाड़ियों पर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर साफ तौर पर जो उनके प्रदर्शन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक एप्रिसिएशन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा है। और यही तो बात है कि अब की बार हम पैरालंपिक में देख रहे हैं कि लगातार जो मेडल्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, हमने देखा कि किस तरह से अग्नि लेखरा से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जब अग्नि लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उसके बाद से जो पदकों की झड़ी लगी और जो कहना चाहिए जो सफलता की जो कहानी लिखी गई वो इस तरह से लिखी गई कि एक नया इतिहास जो है वो रच दिया गया। तो ये होता है कि आपका एक भरोसा किस स्तर पे है, किस माइंडसेट के साथ आप जा रहे हैं। तो वो माइंडसेट जो था वो बहुत ऊंचा था, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल किस तरह से खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे, उनमें जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को जो है वो तैयार करने की जो नींव है उसको सामने रखा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि टॉप टीम का जो एक योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हर खिलाड़ी जो है वो मानता है। हमने पैरा जो खिलाड़ी थे उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी इस बात को सामने रखा था। मसलन अगर आप बात कीजिए शूटिंग की, तो उसमें कार्ट्रिजेस की जरूरत होती है। शूटिंग के जो और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक कहना चाहिए काफी महंगे होते हैं, लेकिन उसको किस तरह से खिलाड़ियों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से उनको सुलभ बनाया जाए, किस तरह से उन तक आसान हो जाए, और उनकी जो ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है वो उनके पास में किस तरह से हो जाए। क्योंकि खिलाड़ियों की ये भी मांग रहती थी कि जो पैरालंपिक खिलाड़ी थे तो वो हमेशा इस बात को रखते थे कि उनके जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स हों वो उनके पास में हो। तो इसको भी बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया गया और इसको सामने रखा गया कि ट्रेनिंग ग्राउंड जो हो वो किस तरह से पास में हो, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ उनके जो कोचेस हों, वो जो निजी कोच जो वो रखना चाह रहे हैं वो उनके साथ रहें, क्योंकि वो शायद बेहतर तरीके से उस खिलाड़ी को समझ सकते हैं, क्योंकि वो लगातार उस खिलाड़ी के साथ जुड़े रहते हैं। और न केवल जुड़े रहते हैं बल्कि उसकी मनोदशा को भी अच्छे तरीके से पढ़ने में सक्षम होते हैं। तो इन सब चीजों का पूरा गहन अध्ययन हुआ और हर वो बातों को सामने रखा गया। अपने पिछले जो हमारे पिछला प्रदर्शन था उसको देखा गया कि उसमें कहाँ कुछ कमी रह गई थी, उसको अब इस बार किस तरह से दूर किया जा सकता है। और केवल पेरिस पैरालंपिक में नहीं, चलिए पेरिस पैरालंपिक तो कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो आगे के जो हमारे गेम्स हैं, जिस तरह से 2028 की हम तैयारी अब जब करेंगे, लॉस एंजलिस जो पैरालंपिक गेम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो भारत का जो लक्ष्य होगा वो कहीं ना कहीं इससे भी बेहतर करने का होगा। तो हमें न केवल सिर्फ एक या दो खेलों में नहीं बल्कि कई और जो खेल हैं उसमें हम किस तरह से आगे निकल करके सामने आ सकते हैं, उसको भी एक कहीं ना कहीं एक मोटी रूपरेखा जो है वो भी तैयार की जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार हमने कई नए खेलों में भी न केवल कदम रखा बल्कि खुद को एक चैंपियन के तौर पर सामने रखा। जिस तरह से हमने देखा कि पैरा जूडो में जो है वो हमने पहली बार पैरालंपिक में मेडल हासिल किया। इसी तरह से क्लब थ्रो इवेंट जो होता है उसमें सिल्वर मेडल आया।
तो ये बातें दिखाती हैं कि देश जो है वो न केवल कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से न केवल ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि खिलाड़ी जो हैं वो उस ट्रेनिंग को बदले मेडल की जो संख्या है उस भी अच्छे तरीके से बढ़ाने में कहना चाहिए सक्षम हो रहे हैं। जी बिल्कुल। गौरव, होकाटो होतेजे का भी जो प्रदर्शन रहा है वो अपनी अब की बार देखा गया है कि पेरिस पैरालंपिक में बहुत शानदार रहा है, और अब की बार हमने देखा है कि जो पदकों की संख्या बढ़ी है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बेहतर ट्रेनिंग की वजह से ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो पाई हैं। बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप खुद देखें तो होकाटो की जो उम्र है वो 40 साल है, और 40 साल की उम्र में अगर आप शॉटपुट में मेडल लेकर के वापस आ रहे हैं देश, तो ये अपने आप में आपकी जो क्षमता है उसको सामने रखता है। लेकिन न केवल आपकी क्षमता की, बल्कि कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग होती है उसका एक बहुत बड़ा अहम योगदान होता है हमेशा से, क्योंकि ट्रेनिंग में उन सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है कि खिलाड़ी को किस तरह से न केवल एक बेहतर तरीके से ट्रेन किया जाए, बल्कि उसकी फिटनेस लेवल क्या है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है, उसको भी परखा जाता है। तो उस सब चीजों को हमने देखा है कि बहुत ही एक कहना चाहिए कि अच्छे तरीके से जो है वो सामने रखा गया है। हमने खुद देखा कि किस तरह से साई सोनीपत का जो सेंटर है वहां पे खिलाड़ियों को हर स्तर की जो सुविधा है वो प्राप्त हो रही है। इसी तरह से जगह जगह पे जो खेलों के जो सेंटर्स हैं उसमें अब उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें वैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ी जो हैं वो किस तरह से ट्रेंड हों उसको उस बात को समझाया जा रहा है। साथ ही साथ खिलाड़ियों की जो सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है एक अच्छे कोच की। तो एक अच्छे कोच का जो है वो भी जो चयन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पारदर्शिता उसमें भी बरती जा रही है। और कुल मिलाकर कोशिश इस बात की हो रही है कि अगर खिलाड़ी जो है वो अगर निचले स्तर से निकल करके सामने आ रहे हैं तो कोच का जो भी चयन हो वो भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, उसमें भी किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि पैरालंपिक गेम्स में हमने न केवल इतिहास रचा है बल्कि अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में भी कामयाबी हासिल की है। गौरव, ऐसे में जब हमने देखा कि टोक्यो पैरालंपिक में जो स्थितियां थीं और अब की बार पेरिस पैरालंपिक में, तो साफ तौर पर एक बड़े अंतर को तो दर्शा ही रहा है। साथ ही साथ जो अब की बार जो रिकॉर्ड भी कायम हुए हैं, क्योंकि भारत की झोली में जो तमाम मेडल्स हैं वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बड़े बदलाव की शुरुआत है वो तो हो चुकी है। आने वाले समय में भारत और ज़्यादा अपना कद बढ़ाता हुआ नजर आएगा दुनिया में। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से केवल पैरालंपिक गेम्स की बात नहीं करें, अगर बाकी गेम्स को अगर देखें तो हर गेम्स में हम कहीं ना कहीं अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है गौरव, इसमें मैं बता दूं आपको कि आज जब खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया तो इस बात को सामने रखा गया कि जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए हैं उनसे तो यह उम्मीद रहेगी कि जो ब्रॉन्ज जीत के आया है वो आगे बढ़कर के सिल्वर या गोल्ड मेडल जीते, लेकिन जिसको मेडल नहीं भी मिल पाया है उसके भी प्रदर्शन की एक बड़ी तारीफ हुई है कि कम से कम उन्होंने अपनी चुनौती को जो है वो अच्छे तरीके से पेश किया। और यहाँ से जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस बात को सामने रखा गया कि भारतीय खिलाड़ी जो है वो कभी हारते नहीं है, बल्कि चीजों से हमेशा सीखते हैं। एक अनुभव जो है वो हमेशा दे जाती है, चाहे वो हार हो या जीत हो, दोनों में से दोनों जो है वो अनुभव कहीं ना कहीं एक दे जाती है। तो इस बात को बखूबी जो है वो सामने रखा गया और इसी का नतीजा है कि खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई जो जब इस तरह की होती है तो उनके प्रदर्शन में ऑटोमेटिकली जो है वो उनके प्रदर्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊंचा हो जाता है। और इसी बात को हमने देखा कि किस तरह से जब पेरिस पैरालंपिक अपनी कहना चाहिए खत्म होने की ओर है, तो उससे ठीक पहले किस तरह से प्रवीण कुमार ने जो है वो ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो उसी प्रतियोगिता में टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने जीता था। लेकिन लगातार हौसला अफजाई और लगातार ग्राउंड लेवल पे जो उनको जमीनी जरूरत जो थी, जो ग्रास रूट पे सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है, उस चीज को जब पूरा किया गया तो वो जो है वो मेडल के रंग को बदलने में उसने कामयाबी हासिल की। इस कड़ी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब खिलाड़ी जो है जब मैदान पर उतरते हैं तो उनके सामने जो सबसे बड़ी जरूरत होती है कि वो जो सामने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके जो भी इवेंट रहे हों उसको देख सके, उसकी रणनीति को समझ सके। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो वीडियोस हैं उसका भी बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहिए इंतजाम किया गया कि खिलाड़ियों को जो उनके विरोधी खिलाड़ी हैं वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, किस तरह
तरह से किस तरह के टैक्टिक्स के साथ सामने उतरते हैं, इस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया और इसको भी हर खिलाड़ी तक पहुंचाया गया कि किस तरह से आप अपनी रणनीति को जो है वो तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को सामने रख सकते हैं। तो सबसे जरूरी पहलू होता है कि आप अपनी रणनीति जो है वो किस तरह की बनाते हैं। आपके पास एक अच्छा कोच है, लेकिन उस कोच के द्वारा समझाए गए जो भी गुण हैं उसको आप मैदान पर किस तरह से उतारते हैं, उसकी ताकत आपको मिल सके। साथ ही साथ पैरालंपिक जैसे मंच पर जाकर के आप कहीं दबाव ना महसूस करें, इसका भी पूरा ठीक है, ध्यान रखा गया। निश्चित तौर पर गौरव, साफ तौर पर ये तमाम जो यहाँ पर ध्यान रखा गया है और जो साफ तौर पर उनका जो मार्गदर्शन किया गया है, वही बड़े पैमाने पर अब की बार जो तमाम मेडल्स हैं वो भारत की झोली में लाता हुआ नजर आया है और भारत का कद दुनिया भर में बढ़ता हुआ नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।